गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को सत साहिब। जय बंदी छोड़ की। यही पुस्तक है 430 का फैल। कल 23 तक बोला था, आज 24 से। इतना बड़ा है, एक ही दिन में नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा। ऐसे भगत लोग जाग सके तो जाग सकते हैं। अगर किसी का इच्छा है कि गुरुजी का 430 429 का केसों का फाइल हम भी पढ़ें, हम भी देखना चाहते हैं, बोले तो कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा गुरुजी है, जो इन मैनेजमेंटों ने, इन आरएसएस ट्रिपल एस, इस समय राष्ट्रीय समाज समिति है, ये सभी एक ही है। तो ये हमारा नेपाल में भी केशव मैनाली जी ने भी बोले हुए थे कि राष्ट्रीय समाज समिति और आरएसएस मैनेजमेंट एक ही है, बोले थे। और इनका सबूत भी, पुख्ता सबूत भी आ चुका है 429 430 में। और हमारे नेपाल में भगत लोग भी, भगत जी लोग सीनियर इसमें भक्ति मार्ग में कोई सीनियर कोई जूनियर तो होता नहीं है, गुरुजी ने बोले हैं। लेकिन फिर भी कुछ पुराने भगत लोग हैं अपने गुरु के प्रति। अरे एक दिन ये सब संसार सब कुछ छोड़ के जाना है। कल हमरो, अगर आप लोगों को इतना भगवान पर विश्वास करके भक्ति में लगे हुए हो, भगवान का थोड़ा से भी डर हो, क्यों? हम गुरुजी ने स्वयं सत्संग में बोले, अपना पुण्य ही खा रहे हो। जहां गुरुजी नहीं वहां कुछ भी नहीं। जो हम परमात्मा का सत्संग सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब हमको नाम दीक्षा ही नहीं मिलेगा, गुरुजी के सामने बैठ के आमने सामने मिलेगा, तो हमारा भक्ति सफल कैसे होगी? गुरुजी ने 5 यज्ञ पूरा होने की बात कर रहे हैं। 5 यज्ञ, इसका मतलब क्या है? ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और दूसरा 5 यज्ञ बोल रहे हैं। 5 यज्ञ पूरा होना होता है। ज्ञान यज्ञ ये पढ़ रहे हैं हम। अभी तक हमको ये मालूम नहीं था गुरुजी का केसों के बारे में। अभी हमें केस फाल मालूम हो गया। गुरुजी का एक एक केस में कुन में सजा हुई है, कुन में रिहा हुई है, हमको मालूम हो गया। ये ज्ञान यज्ञ है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान आती है। ये ज्ञान यज्ञ का संज्ञा गुरुजी ने दी हुई है। क्यों? गुरुजी का केस के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिला। बिहार का शशि भूषण दास जी ने द्वारा, मालिक की द्वारा शशि भूषण दास जी ने लेख के सारे संसार के भक्तों को दी हुई है। इसलिए सब हम भगत भाई एक ही है, फर्क नहीं है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा ने स्वयं सत्संग में बोले हैं। तो विनम्र अनुरोध है भगत भाई को, हमारा गुरुजी अगर बाहर होना चाहते हैं तो लाजिम मैनेजमेंट के काले कारण में संसार को बताना ही होगा। हम किसी से, मैनेजमेंट से भी हमारा दोस्त रैग दोस्त नहीं है, वो भी हमारे भगत है, भाई भगत भाई है, वो भी है। लेकिन अज्ञान बस, माया के लालच बस। क्योंकि गुरुजी ने स्वयं सत्संग में ये बोले हैं। अभी मैं थोड़ी देर में पहला बरवाला सत्संग सुना था, 2010 का 23 मार्च का, ऐसा कुछ सत्संग सुना था। गुरुजी ने स्वयं बोल रहे हैं, एक आदमी को, एक भगत को यही लक्ष्य रखना चाहिए। एक 3 फीट 6 फीट अगलाई, 3 हाथ, बस इतना काफी है। इतने हिसाब से चलो।
लेकिन गुरुजी ने ये भी बोला जिसके उसमें जो भगवान ने दी हुई है उसमें भी, जिसका बंगला है, जिसका घर है, उस साथ में भक्ति भी करो। गुरुजी ने बोले जिसको परमात्मा ने जैसा दी है वैसी तरह करो। लेकिन मैनेजमेंट भाइयों ने ऐसा गुरुजी का ही दोष लगा के गुरुजी के ऊपर गवाही देकर, ये लोग अगर सही होते, अपना जुर्म जो कर लिया, गलती जो भी लालचवश उस काल भगवान ने भ्रमित करके ऐसा किया, सहस्त्र स्वीकारना चाहिए। गलती हो, अगर हम गलती करने के बाद भी स्वीकारेंगे तब भी माफी हो सकता है। जो बाद में अगर जो होने टाइम में तो समाज के लोग भी तो साथ देंगे ना। गलती करने के बाद सहस्त्र स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। गलती तो इन लोगों ने की हुई है। तो अपने गुरुजी को ऐसा करके, जो अपने गुरुजी पूजने गुरुजी को ऐसा करके हम गुरुजी को भी दुख दे रहे हैं। और जितना गुरुजी से लाभ पाना चाहते थे संसार में भगत भाई, जो जगत के भाई, जो कितने लोग अभी भी जाना चाहते होंगे शायद, लेकिन यही कारण। और ये पुस्तक में अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इसके पुस्तक में 19 से लेकर पेज 19 से लेकर 20 में भी ये मिलावटी की हुई है। देखिए, हमें पढ़ने भी शर्म आती है। इसीलिए सारा संसार में गुरुजी को बदनामी कराई हुई है इन लोगों ने। तो ऐसे कुपत्रों को सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय भी यही कहता है, इंसानियत के नाता से भी ऐसे दोषी को कार्रवाई होना चाहिए। और इन लोग भी खुद स्वीकार करना चाहिए जो गलत की हुई है। जो 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारा जो करे हुए थे, उन्होंने सहस्र, क्योंकि कल जैसे भी लोग बचने वाले नहीं है, बचेंगे नहीं है। लेकिन अभी जो सहस्र स्वीकार करना भी इन लोगों का मान बढ़ाई, दम्भी, गीता में भी बोली हुई, मान बढ़ाई, दम्भी, अहंकार, धन के लालचवश, धन के घमंड से, जो मैं किया है, ऐसा किया है, वैसा किया बोलते हैं। ये लोग आखिर पढ़ेंगे, कुछ होएगा ही। दोषी तो है इन लोग, सारा अभी संसार को मालूम हो चुका है। तो अपने गुरुजी को ऐसा साजिश करके फंसाने से किसी तरह से भी लाभ नहीं होगा। 5 यज्ञ तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गरीबदास जी का पाठ भी ये लोग पढ़ रहे हैं, ये कुकर्मी लोग। इन लोगों को थोड़ा से भी इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़े, मंजू भी देख रही थी, तो गरीबदास जी ग्रंथ साहिब का करके फोटो के ऊपर माला लगा के संसारिक, जैसे हम लोग पहले ऐसे कर रहे ऐसे ही काम कर रहे हैं। गुरुजी बैठे जेल में, गुरुजी हमारे संसार में हैं गुरुजी, और कर क्या रहे हैं ये लोग, देखो। तो भगत भाइयों समझना चाहिए, इन लोगों का रंगी बिरंगी चरंगी इसमें फंसना नहीं चाहिए। गुरुजी ने क्या बोले थे, सत्संग में ही बोल रहे हैं। गुरुजी ने अब इधर इसमें भी बोले हुए हैं। पहले तो इसके 430 के फाइलों के बारे में सुनाता हूं मालिक की दया से। वादी गवाह 18 डा दिलदार सिंह, प्रोसेसर और प्रमुख फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग MAMC अग्रवाह ने अपने गवाही में शपथ पत्र अभियोगवादी गवाह 18A दिया। वह मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने एक मृतक रजनी का पोस्टमार्टम परीक्षण किया और अभियोगवादी 30 के रूप में रजनी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया। उन्होंने मृत जननी रजनी को मृत्यु के संबंध में बोर्ड की राय को अभियोगवादी 32 के रूप में साबित किया। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड की राय थी कि इस केस में मौत का कारण निमोनिया फेफड़े का एक रोग था, जो प्राकृतिक से सामान्य क्रम में मौत के कारण बनने के लिए पर्याप्त था। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा कि मृत्यु के कारण एक बंद कमरे में दम घुटना था, नाक से झाग निकल रहा था, जो दम घुटने से होती मृत्यु में एक निष्कर्ष हो सकता है। वादी गवाह 19 प्रधान सिपाही अनिल ने कहा है कि 17/2/2014 को वह वर्तमान केस की जांच में सहायक उपनिरीक्षक विनोद कुमार के साथ निरीक्षक प्रदीप और
उपनिरीक्षक सतबीर सिंह के साथ शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान अभियुक्त बलवान, पवन और राजीव ने अपराध के कृत्य में उनकी भागीदारी के बारे में क्रमशः अभियोगवादी 33 को अभियोगवादी 35 प्रकटीकरण बयान दिए हैं। उन्होंने प्रकटीकरण बयानों के अनुसरण में उन्होंने घटना स्थल में निर्धारित किया। देखिए मेमो क्रमशः अभियोगवादी 36 से अभियोगवादी 38। उन्होंने आगे कहा कि उस दिन अभियुक्त राजेश पिता हरिराम, नटवरलाल राजेश उर्फ रमेश पिता मांगी लाल और रामचंद्र को जांच में शामिल किया गया था और पूछताछ के दौरान उन्हें क्रमशः अभियोगवादी 39 से अभियोगवादी 42 प्रकटीकरण बयान दिए और उनके प्रकटीकरण बयान के अनुसार में उन्होंने घटना स्थल में निर्धारित किए। देखिए क्रमशः अभियोगवादी 43 के अभियोगवादी 46 वादी गवाह 20। उपनिरीक्षक करणपाल ने बताया कि 29/11/2014 को वह सहायक उपनिरीक्षक विनोद कुमार के साथ वर्तमान केस की जांच निरीक्षक प्रदीप कुमार के साथ शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उर्फ प्रीतम ने अपराध कृत्य में उनकी भागीदारी के बारे में क्रमशः अभियोगवादी 47। उन्होंने कहा आगे कि जांच के दौरान अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उर्फ प्रीतम ने अपने अपराध कृत्य में उनकी भागीदारी के बारे में क्रमशः अभियोगवादी 47 और अभियोगवादी 48 प्रकटीकरण बयान दिए और उन्होंने प्रकटीकरण बयानों के अनुसार में उन्होंने घटना स्थल को निर्धारित किया। देखिए क्रमशः मेमो अभियोगवादी और अभियोगवादी 50, 36 वादी गवाह 21 प्रधान सिपाही फलेहा सिंह ने कहा है कि 2017 को वह विक्रमजीत के साथ वर्तमान केस की जांच निरीक्षक उमेद सिंह के साथ शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान अभियुक्त कृष्ण ने अपराध कृत्य में अपनी प्रकटीकरण बयान अभियोगवादी 51 दिया और उन्हें प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में उसने घटना स्थल को निर्धारित किया। देखिए मेमो अभियोगवादी 52 वादी गवाह 22 निरीक्षक उमेद सिंह ने सभी पहलुओं पर वादी गवाह 21 प्रधान सिपाही फलेहा सिंह के बयान को जोड़ा है। वादी गवाह 23 निरीक्षक प्रदीप कुमार ने कहा है कि वर्ष 2014 में वह पुलिस लाइन हिसार में निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने आगे कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में बाबा रामपाल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही लंबित थी। माननीय उच्च अवमानना किसने कराई? इन्हीं मैनेजमेंट वालों ने लंबित थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बाबा रामपाल के उस अवमानना याचिका में अदालत को बुलावा भेजा गया था, लेकिन बाबा रामपाल उधर से हाजिरी को टाल रहे थे क्योंकि इन लोगों ने इनके कमांडो ने इन लोगों ने गुरुजी को बंदी बना रखे थे। तो गुरुजी कहाँ से जाते? ये सारा इनके कुकर्म है। सब रोक के रखे थे इन लोगों ने, गुरुजी को जाने नहीं देते। माननीय उच्च न्यायालय ने बाबा रामपाल के खिलाफ 5/11/2014 के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस अधिकारियों ने गैर जमानती वारंट को निष्पादित करने की कोशिश की, लेकिन बाबा रामपाल और उनके अनुयायियों ने इस प्रक्रिया को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देखो, जब 5/11/2014 को बाबा रामपाल माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से 10/11/2014 के लिए उनका गैर जमानती वारंट जारी किया। इसी तरह बाबा रामपाल 10/11/2014 को उपस्थिति नहीं हुए और न ही गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया को स्वीकार किया। तब माननीय उच्च न्यायालय ने 17/11/2014 के लिए मैटर तय किया और पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से गैर जमानती वारंट को निष्पादित करके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव हरियाणा के व्यक्तिगत रूप में 17/11/2014 को भी समन भेजा। समन
भेजा है। जब 17/11/2014 को बाबा रामपाल की उपस्थिति को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को निष्पादित नहीं किया गया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसे उद्देश्य के लिए 21/11/2014 को मैटर स्थगित कर दिया। जब पुलिस अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुपाल में माननीय उच्च न्यायालय में बाबा रामपाल की उपस्थिति सुनिश्चित करने और संभव करने की प्रक्रिया को निष्पादित करने की कोशिश की, तब कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जब पुलिस पार्टी ने कानून के अनुसार गैर जमानती वारंट निष्पादित करने की कोशिश की, तब 18/11/2014 को पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्यों को निर्वहन के अनुसरण में उन अभियुक्त रामपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि वह सतलोक आश्रम 18/11/2014 को घटना स्थल पर उपस्थित थे। सतलोक आश्रम में लगभग 40,000 लोग वहां एकत्रित हुए और पुलिस अधिकारियों को भी आश्रम के बाहर कानून और आदेश कर्तव्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सतलोक आश्रम में लाठी, पेट्रोल बम और असुर गैस के गोले के साथ ब्लैक ड्रेस कमांडो तैनात थे। उन्होंने अपने हाथों में पत्थर, ईंट, रोडी भी रखे थे। ब्लैक कैट कमांडो सहित आश्रम के एकत्रित हुए लोगों ने पत्थर, ईंट, रोडी फेंके और पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन लोगों ने पुलिस की जिप्सी पर ईंट, रोडी भी फेंकी जो पास में ही पड़ी थी। इन लोगों ने कैसी भी हो गुरुजी को फंसाना था। सरकार तो गुरुजी के अब कोर्ट के अवमानना कोर्ट ने भेजी उसको इन लोगों ने अस्वीकृत करके गुरुजी को बंधक बना के रखे हुए थे। गुरुजी ने कोर्ट में ही जाने नहीं दिए हुए थे, तो सरकार ने तो अब अपना कानून का पालन तो करना ही था। तो कैसे भी हो इन लोगों ने गुरुजी को जेल भेजना था। कैसे भी अवमानना केस लगाकर कैसे भी हो इन लोगों ने गुरुजी को फंसाना था। ये प्रश्न है, इसमें 430 का फाइल है, 429 का भी है, सब इन लोग हैं। इसलिए इन लोगों के पीछे लगने से कुछ फायदा नहीं है। वक्तों जागो और जगाओ। निजी जेसीबी में भी आग लगा दी गई थी। इसे उधर से बाधाओं को हटाने के लिए पुलिस ने व्यवस्था की थी। पुलिस को लोगों ने जवाबी प्रतिक्रिया में आश्रम की ओर गोलीबारी नहीं की और न ही उन्होंने असुर गैस के गोले फेंके और न ही पुलिस के लोगों ने जवाबी प्रतिक्रिया में ईंट, रोडी फेंके। उन्होंने आगे कहा कि इस बीच पुलिस ने लाउड स्पीकर में घोषणा करके उन्होंने आत्मसात करने की भी प्रयास किया जो पुलिस कर्मियों को दोबारा साथ में लाए गए थे। पुलिस ने लाउड स्पीकर से एक घोषणा करते हुए अनुरोध किया कि आश्रम में एकत्रित हुए व्यक्तियों को पुलिस कर्मियों को पथराव नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें मदद करनी चाहिए और पुलिस कर्मियों को बाबा रामपाल के गैर जमानती वारंट को निष्पादित करने के लिए अनुमति देनी चाहिए जो वे अपने साथ लेकर आए थे। सतलोक आश्रम में प्रतिनियुक्त ब्लैक कैट कमांडो उन व्यक्तियों को पिटाई कर रहे थे जो सतलोक आश्रम के भीतर जमा हो गए थे ताकि सतलोक आश्रम के व्यक्ति बाहर न निकल सके। उन्होंने लोगों ने स्वयं ही सतलोक आश्रम में अपने साथी व्यक्तियों को चोट पहुंचाई थी। वे आश्रम के अंदर अपने साथी व्यक्तियों को भी सीमित कर रहे थे। जिन व्यक्तियों को आश्रम में जबरन रखा जा रहा था उन्होंने अंततः पुलिस ने मुक्त कर दिए और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य ऐसे स्थानों पर जाने के लिए बसों और अन्य वाहनों में बैठाया गया ताकि वे अपने घर वापस जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पूरी घटना का प्रकरण की देखो भगत भाइयों सब स्पष्ट लिखी हुई है। इसको भी अगर सरकार का दोष दोगे तो बुद्धिहीन से और कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो हमारे गुरुजी को कैसी भी हो इन लोगों ने फंसाना था। फिर आगे पढ़ेंगे इसको। और गुरुजी जब नहीं होंगे तो हमारा भक्ति सफल भी नहीं होगा, ये निश्चित है। 5 यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। ये 430 का फाइल है। और गुरुजी ने एक शब्द अभी सत्संग में बोले थे, मैं कॉपी में सारा था,
परमात्मा ने सही बोल रहे हैं। हाँ? मौत रूपी अजगर अजगर हमारे तरफ दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा गुरुजी का ज्ञान का सदुपयोग न करके ये मैनेजमेंट को के पीछे लग के अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं कि ये सदा जीवन हमारा नहीं रहेगा। ये 2 दिन के मेहमान है हम लोग। इतना समझने के बाद भी गुरुजी ने एक सत्संग में बोले थे, कबीर थोड़ा जीवना ए मांडे बहुत मंडान, सभी उभा पंथ सिर ए राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोड़, राजा राणा रव रंग सबे सावधान क्यों न हो। गुरुजी ने स्वयं बोल रहे हैं। और उज्जर खेड़े ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंके के सरदार। तो आखिर इतना बड़वाला कांड घटना ये गुरुजी का एक शब्द से भी सुसिद्ध होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया। सारा राजा रावण रंक सब चले गए, रावण लंका का सरदार भी सब छोड़ के चले गए। सोना का महल बना था रावण ने। उज्जर खेड़े ठेकरी गड़गड़ गया कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। परमात्मा ने सत्संग, हम सत्संग भी सुनते हैं थोड़ा थोड़ा। मालिक का एक एक शब्द पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे सोचते हैं क्यों कल न जाना है, यहाँ कुछ भी काम नहीं है यहाँ का। इसलिए इन लोगों ने बहुत दुष्कर्म किए हुए अपने गुरु प्रति, गुरु के लिए। अपने गुरुजी के वो बल्कि बकायदा सामने रखे चरण सेवा, चरण धोके रोज डेली। इन लोगों को तो कितना पुण्य मिलना था। हमसे तो बहुत अच्छे किस्मत थे मैनेजमेंट वाले गद्दार लोग, बहुत पुण्यात्माएं। गुरु के साथ हमें नहीं मिल रहा, हमें तो अभी तक देखने को भी नहीं मिला। दुख लगता है, क्या करें। अरे इतना प्यारे गुरुजी को अगर कोई गलत भी करता हो तो भी उसको भी भय नहीं होना चाहिए। अरे गुरुजी से प्रश्न करते, गुरुजी से पूछते, गुरुजी ऐसा क्या है हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो अपना भाग्य अपना पैर में खुद कुलाड़ी मारी हुई है। ये मंजू जैसी औरत ये डायन है, डायन। इसको देवी की संज्ञा नहीं देना चाहिए ऐसे गद्दार औरत को। इस सबसे खुखार अपराधिनी है ये। क्या करूं, पाप लगे मुझे लगे, लेकिन गुरुजी को ऐसा गुस्सा भी आता है, लेकिन मजबूर है हम लोग भी। मालिक का ज्ञान ही ऐसा है। गुरुजी ने तब बोले ना सत्संग में, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी जैसे उनके न जाने गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, बलदेव सिंह जैसे महापुरुषों का अपने बच्चों को भी सिर पर दीवार पर चुना दिए, गर्दन तक उड़ा दिए, तब भी हिले मत, नहीं हिले, टस से मस तक नहीं हिले। अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए बलि चढ़ गए। लेकिन मैनेजमेंट भाइयों को कब अक्ल आएगी। ये तुम्हारा कार, ऐशो आराम, बंगले, गाड़ी कुछ भी काम नहीं आएगी। तुम्हारा पुण्य जिस दिन खलास होएगा तो अवश्य होएगा। परमात्मा ने बोले। ये महेंद्र भगोड़ा का कितना उम्र हो गया, ये राज कपूर का कितना उम्र हुआ है, ये विजेंद्र बलेंद्र क्या नाम है इन अपराधियों का, कितना उम्र हुआ। ये मंजू, ये डायन, ये औरत के नाम में कलंकिन। पिता को गद्दारी की हुई है इसने, संसारिक। देखो बंसी, ऐसे कुकर्मियों के कारण
जो और में भी और को भी क्या असर पड़ता होगा। अपने अपने पिता को ऐसे कर रही है, लेकिन इनके भी दिए दे रहे हैं, फिर भी पिता ने दे ही रखे हैं इन लोगों को। देखो इतना सताने के बाद दे रहे हैं मालिक ने। ऐसा शीतल श्रृंग होता है जब मालिक का नाम लेते हैं तो। फिर भी परमात्मा को धोखा दिया। जय बंदी छोड़, जय हो। ऐसा काम किया इन लोगों ने। परमात्मा को धोखा देते हैं, भगवान को धोखा दिया, मालिक को, अपने गुरुदेव को धोखा दिया। फिर और कोई लोग क्या कुछ बाकी रखेंगे? नहीं। इसलिए भगत भाइयों, सच्चाई का साथ दो। सच्चाई साथ देना न देना दूसरी बात, देना ही क्या जरूरत है। पुस्तक है, सच्चाई है। गुरुजी को आजीवन कारावास हुई है 429-430 में। 428 का भी परिणाम आने वाला है, देशद्रोह का केस। तो देना न देना इसका किसी को साथ देने की जरूरत नहीं है। सच्चाई बोलना, किसी का साथ लेना भी नहीं होता है, देना भी नहीं होता है। सच्चाई का साथ देना, सच चित आनंद, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो। सत भी नहीं है, चित्त भी अच्छा नहीं है, आनंद भी नहीं है, भागे रहते हो फर्जी पुस्तक में, फर्जी पुस्तक लेके। ये फर्जी पुस्तक है प्रमाण सहित। गुरुजी ने कोई भी सत्संग में ऐसे अभद्र टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि ये पुस्तक में लेख के बांटने का मतलब है ताकि ऐसे पुस्तक ये दूसरा समाज के लोग पढ़ेंगे तो गुरुजी को गाली देंगे, क्योंकि गुरुजी के नाम में ये सब सारा ये संत रामपाल जी महाराज और तो लेखा किसने नहीं देखेंगे, क्योंकि गुरुजी का फोटो है, गुरुजी का फोटो है इधर। तो क्या वही इसी ने लिखा हुआ है, इसी के आदेश पर लिखी हुई है पुस्तक है, बोलेंगे और गुरुजी को गाली देंगे, गुरुजी को बदनामी करेंगे। इन लोगों में बोलते हैं इन गधों ने कितना करोड़ संत रामपाल जी का शिष्य, एक भी शिष्य नहीं है, एक भी नहीं है। मुख बोलने से होता है गुरुजी को? लेकिन अगर है भी, जो 2-4 है भी, वो भी मैनेजमेंट के पीछे बिक गए, या फिर कोई डर के मारे बोल नहीं सकते। तो आखिर क्यों नहीं बोलना सच? और हमारा सुबह का नित्य नेम पुस्तक में बकायदा यहाँ लिखी हुई है मालिक ने कि गुरु बिना भरम न छूटे भाई, कोटि कोटि उपाय करे चतुराई। इन लोगों ने जितने भी चतुराई कर रहे हुए हैं ये सफल नहीं होंगे। अरे गुरु का ज्ञान, गुरु जी का ज्ञान लेकर, गुरु जी का मंत्र चुराकर दुनिया को दे के धंधा बनाने वालों कब तक? इसलिए पहले गुरु से ज्ञान समझें, फिर दीक्षा लेकर गुरु जी के बताए अनुसार दान पुण्य करने आध्यात्मिक सफलता मिलती है। गुरु बिना दान आदि कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। गुरु के बिना भरम शंका का नाश नहीं हो सकता, चाहे व्यक्ति कितनी भी चतुराई करता हो। जो मंजू ने, मैं सवेरे फेसबुक में इन लोगों का लाइव देखा था, हम देखते हैं, इन गद्दारों ने तो नहीं देख बोलते हैं, लेकिन इनका भी देखना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, सब देखते हैं, नजर है। फोटो पे फूलमाला लगाने, नाना तरीका नौटंकी करते हैं ये लोग। गुरु जी के बताए अनुसार ठीक गलत उस तुम लोग करते हो, पहले हम लोग करते थे, एक ही बात था, एक ही बात है। दुनिया को भ्रमित क्यों करते हो? जब तुम लोग अपने गुरुजी संसार में हैं, वहां जेल में हैं, तो गुरुजी को सामने निकाल के फूलमाला चढ़ाओ, टीका लगाओ, गुरुजी का चरण धो, तब माने ना।
गुरुजी को तुम गद्दारों ने साजिश करके अंदर डाला हुआ है और दुनिया को यहाँ दिखाती हो, बहुत शरीफ बनती हो। तुम जैसे नमक हराम तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा, तुम जैसे गद्दार तो कोई नहीं होगा इस संसार में। गुरु के लिए तो अपना बलि भी चढ़ जाते हैं, लेकिन तुम गद्दारों ने गुरुजी के धोखा दिया। बकायदा लिखे, गुरु के मिले कटे दुख पापा। अब गुरु किसी से मिला नहीं, गुरु को किसी ने, इन लोग गद्दारों ने गुरु जी को तो बाहर करा दिया। मैनेजमेंट के अपराधियों ने, मैनेजमेंट के अपराधी ने, ये मंजू ने। इसका पति जेल में, इसका पति का वीडियो तो कभी भेजती नहीं है संगत में। ये इतना गद्दार औरत है। मोहनलाल और महेंद्र दो अलग अलग है बोलते हैं। देखिए, सबसे काल के दूतनी तो यही औरत है। देखो कितना मूर्ख बना रही है। भगत समाज ही जवाब नहीं मांगते इन गद्दारों से, अपने गुरुजी को। हम तो अनब सनब भी नहीं बोल सकते, सच्चाई बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसे गद्दारों के पास तो क्या करें। गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है। पहले के जैसे मूर्ख होता है तो अभी हम गलत भी टिप्पणी फेसबुक में लाइव में गलत नहीं बोल सकते। देखो उदाहरण, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कैसे करते हैं सुसाइड लोग बम रख के, गलत है। गुरुजी ने इतना ज्ञान इतना दिए हुए है। ज्ञान देने के बाद भी हमारा तो परमात्मा स्वयं सत्संग में देखो और हाहाकार मची हुई है। लेकिन हम लोग, हमारा गुरु को धोखा दिया इन गद्दारों ने। ये हमें भी दुख है, गुस्सा आता है, लेकिन ये गुरु जी का ज्ञान ही है। परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है कि दुख में भी हंस के रहो। क्या करें, चुप रहो, अपना सत्संग सुनो। मालिक ने क्या बोलते हैं, एक न एक शब्द, एक न एक दिन के एक सत्संग सुनेंगे भी एक न एक शब्द में तो समझ आएगा। सुनते रहो बोल रहे हैं मालिक। एक दिन आप पे सेट आएगा, ये बोल रहे हैं। लेकिन इन गद्दारों ने इतना साल, गुरुजी ने 1998-97 कितना से शुरू की हुई सत्संग, साथ में बैठ के भी ये लोग नहीं सुधरे। और हम जैसे कुकर्मी लोग सुधर गए। हम जैसे कुकर्मी लोग भगत तो नहीं बने, लेकिन मालिक की ज्ञान सुनते हैं तो कुछ भी गलत करने की क्यों, हम जीव है, हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन कुछ भी गलत करने से पहले सोचते हैं गुरुजी को सोचते हैं। क्यों, हम अगर गलत करेंगे तो हमारा नहीं होगा, हमारे गुरुजी का नाम आएगा। क्यों, संत रामपाल का क्यों, अभी हम गुरुजी के ज्ञान लेके फिरते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो हमसे कुछ भी गलती हो गया था हमारे गुरुजी का नाम आएगा। इन गद्दारों ने ऐसा किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग काल के दिन लोग में व्यापार करते हैं, उसमें ठगी करते हैं। क्यों, मजबूरी है। गुरुजी भी हमें अभी तक दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ने बोले हुए हैं सत्संग में कि अगर किसी के आत्मा रुलाओगे तो बहुत पाप मिलेगा। स्वयं बोले, तुम गद्दारों ने इतना दुखी करे, न जाने हम जैसे कितने कितने भगत होंगे रो रहे होंगे तुम गद्दारों के कारण। लेकिन हम लोग तुम लोगों को शराब नहीं दे रहे हैं, हम लोग शराब नहीं दे रहे, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। हम भी गुरुजी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हैं। क्यों, गुरुजी के लिए लिखे हुए पुस्तक है। बहुत दुख होता है। हम लोग तो गुरु के मिले कटे दुख पापा,
जन्म जन्म के मिटे संतापा, गुरु के चरण सदा चित दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु मिलने पर ही सर्व दुख जो पाप के कारण होता है वह समाप्त हो जाता है। अब गुरु अभी तक किसी को मिले नहीं, मिले तो बता दो, प्रमाण दिखा दो। ऐसे शिष्य नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके चलते हैं और गुरु जी का जेल कराए हुए गद्दारों का से एक भी सबूत नहीं मांग सकते। जन्म जन्म के संतापा, दुख समाप्त हो जाता है। सदा गुरु के चरणों में ध्यान रखें। इस प्रकार साधना करके अपना मानव जीवन सफल करना चाहिए। गुरु भगत आत्म सोई, वाके हृदय में रहू समोई। 68 तीर्थ बरम बरम आवे, सो फल गुरु के चरणों में पावे। देखो इस ज्ञान अमृत को, ज्ञान यथार्थ भक्ति वो सरलार्थ को मानते हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो 60 का पेज नंबर पढ़े, नित्य नियम का सरलार्थ 60 पेज पढ़े। परमात्मा ने स्वयं बताया है कि गुरु के भक्त मेरी आत्मा है, शेष काल के जाल में फंसकर काल की आत्मा है। जो मेरे कृपा पात्र संत को गुरु बनाए हैं, मैं उसके हृदय में रहता हूँ, अर्थात मेरा आशीर्वाद सदा गुरु भक्त पर बना रहता है। 68 प्रकार के तीर्थ स्थान माने गए हैं। पुराणों में कहा है कि 68 तीर्थों का भ्रम करके मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर ने कहा है कि वैसे तो तीर्थ भ्रमण से कोई लाभ नहीं होता, हानि होती है, क्योंकि तीर्थों पर जाने के निर्देश श्रीमद् भागवत गीता में नहीं है, जिस कारण से शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी। फिर भी यदि आप मानते हैं कि 68 तीर्थों पर जाने से मोक्ष लगता है, तो 68 तीर्थों का भ्रमण करने से पुराने समय में लगभग 1 वर्ष लगता था। वर्तमान में 3 महीने तथा 3-4 लाख का गाड़ी खर्च होता है। 68 तीर्थों का फल पूर्ण संत के चरणों की धूल चरणामृत से ही आप जी को प्राप्त हो जाएगा। परंतु गुरु पूरा हो, इसलिए गुरु की महिमा अपार तथा लाभदायक है। अब यहाँ से जाते हैं, कोई उता विराटनगर बोल के जाते हैं, तीर्थ, हम लोग का तीर्थ स्थल वही है ना, भगतगढ़ों का। कोई जाते हैं हीरा इंडिया, जहां भी आश्रम में कि सारा का सारा पाप कमा के आ रहे हैं। क्यों? यहां से गए हुए कितना जीव जंतु मारे गए, उसको सफाई करने वाला कोई नहीं। गुरुजी को इन लोग गद्दारों ने जेल में रख दिया। और सारे के सारे में निकम्मे ही है ये। इतने साल सत्संग, डेली सत्संग सुनते होंगे, सत्संग सुनने के बाद भी अरे सब नहीं समझ सकते हम मंदबुद्धि वाले, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते, सब गुरुजी का एक एक शब्द तो समझ सकते हैं। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिना होम यज्ञ नहीं कीजिए। गुरु को बिना होम यज्ञ करना नहीं चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा माही रहिए। अपनी कमाई का 10वां अंश अर्थात 10% दान गुरुजी को और करें और अपना मानव जीवन सफल करें। गुरु के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, होम यज्ञ, हवन आदि नहीं करना चाहिए। गुरुजी की आज्ञा सदा पालन करना चाहिए। गुरु सतगुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्पी गुरु सेवे, होए गलता ना उपदेशी लेवे। तो नित्य नियम में भी पूरा प्रश्न परमात्मा ने दी हुई है, फिर भी इन लोगों ने नहीं समझ रखे। और सारे भगत समाजों को विचार करना चाहिए। ये पुस्तक फर्जी है, ये पुस्तक सही नहीं है। असली पुस्तक अवश्य पढ़ें। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, एक गुरुजी को बदनाम करने के लिए बनाई हुई पुस्तक है, मिलावट की हुई है पुस्तक। कैसे भी हो, गुरुजी को बदनाम करना है इन लोगों का मकसद। इसलिए भगत समाज, अगर हमारा गुरुजी बाहर आना चाहते हैं, बाहर देखना चाहते हैं, तो इन लोगों को, ये मैनेजमेंट भाइयों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये लोग सही नहीं है।
अगर सही है तो कोई भी भगत आत्मा बता दो। मेरा नंबर है 9869855358 9869855358 9869885358 मेरा नंबर है। कोई भी सबूत दे दो, लेकिन साथ में 429 430 का फाइल भी लेके आना। लेकिन हम बोल रहे हैं ये पुस्तक सारे के सारे फर्जी है। नेपाल में जितने भी भगत समाज है, जगत के समाज है, लोग देख लीजिए, ये ज्ञान अमृत नहीं, अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जान, गलत है ये पुस्तक। क्योंकि इन गद्दारों ने अपने गुरु को साजिश के तहत, क्योंकि इसमें शिवलिंग के बारे में अनब शनब लिखी हुई है। गुरुजी ने कहीं भी सत्संग सुनिए ऐसा नहीं बोले। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए इन लोगों को पैसा की जैसी भी हो, पैसा अकुत संपत्ति इकट्ठा करना है इन लोगों ने। और इन्होंने अपना जुर्म, अपना जो गलती की हुई है जुर्म को लुकाने के लिए इनको पैसा चाहिए। क्योंकि पैसा नहीं, इनको सारा काम धंधा पैसे से ही चल रहा है। क्योंकि जिस दिन पैसा इन लोगों के पास आना बंद होगा, दया तक करेंगे मालिक एक न एक दिन। क्योंकि दुर्योधन ने भी कितना जुल्म किया था, क्यों द्रौपदी के जंगा पे रखने से ही दुशासन ने उस बहन का चूल पकड़ के लियाने थे, उसका छाती चिर के खप्पर सिर बाल धोंगी बोल रही थी उसके खून से। तो ये हुआ है, यही कारण से हुआ था। ऐसे अभी भक्ति मार्ग है, सतमार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये भगवान का विधान है। भगवान जैसे करेगा वैसे तो भरेगा, ये अवश्य होगा। दुर्योधन का भी 100 भाई थे, कौरवों का इतना। और श्री कृष्ण भगवान का नारायणी सेना, अक्षय सेना भी उनके पास थी, उन्हीं के पास। लेकिन भगवान तो सच्चाई के साथ है, गुरुजी भगत के साथ है। स्वयं गुरुजी ने बोले हैं सत्संग में, हम नहीं बोल रहे हैं। और ये पुस्तक गुरुजी को बदनाम करने के लिए, अगर ये लोग सही होते तो गुरुजी को पुस्तक में मिलावटी करते ही नहीं। अगर गुरुजी के चरण सेवा करते, कर्ण की ध्यान मगन करते, ध्यान लगाते, तो गुरुजी को ऐसा धोखा कर ही नहीं कर सकते। इसलिए इस शिष्य के नाम पे भेड़िए हैं। इनसे भगत भाई से विनम्र अनुरोध है, इनसे दूरी बनाए। इनके जो पैसे में बिकी हुए जो नामदान संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे सवाल करिए। सवाल करना, गुरुजी ने बोले एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं करें तो 7 जन्म में भगत नहीं हो सकते, बोल रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा का माध्यम नहीं है। सच से ठीक है, माने ठीक है, नहीं माने ठीक है, लेकिन आपका कर्तव्य है सबूत मांगना चाहिए। सबूत मांगे प्यार से, इसमें झगड़ा की बात नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई। अगर गद्दारी करने को गद्दार बोलने से कोई जुर्म नहीं है, वो गाली देना नहीं होता। ठग को ठग ही कहना चाहिए, और गुंडा को गुंडा ही कहते हैं, लुटेरा को लुटेरा ही कहते हैं। मैं अगर बदमाशी करेगा तो मुझे बदमाशी कहेंगे, इसमें नाराज होने की बात है कि मैं किया ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं। सही काम करने वाला हो, किसी ने सही करने वाला को बोलते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हम तो ये मैनेजमेंट वालों को भी सत साहेब बोलते हैं, सभी को सत साहेब बोलते हैं, किसी को भी हम दोष नहीं देते। लेकिन जो दोषी है, सभी दोष नहीं है, जो लेकिन दोषी है उन्होंने के खिलाफ तो आवाज उठाना चाहिए। इनके कारण हमारे गुरुजी अंदर हैं, गुरुजी बाहर तो आना चाहिए। नित्य नियम सरलार्थ पढ़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती। मेरा मुझसे नहीं काटे हुआ है। इसलिए सभी भगत आत्माओं को सच्चाई से जानना चाहिए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ें।
पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक बहुत पवित्र पुस्तक है। गुरुजी के एक एक केसों का फाइल उसमें भरा पड़ा है। ये बरवाला कांड किसने करवाई, कैसे हो गया, करौथा कांड किसने कराई, कब शुरू हुआ था, सब इसमें पड़ा हुआ है। असली पुस्तक ये है। आप लोग ये पुस्तक पर फर्जी पुस्तक, मिलावटी पुस्तक बांट के पाप के भागी बन रहे हो। इससे तो अच्छा है आप घर में बैठो, क्योंकि ये पुस्तक जहां भी बांट के जाते हो, ये एक तो गुरुद्रोहियों का पुस्तक है, गुरु के बिना आदेश हुई दी हुई पुस्तक है, और इससे भी पाप है। क्यों? अपने गुरुजी को जेल रखे हुए इन लोगों ने, गवाही दी हुई है, 429 430 का फाइल पड़ा है। और दूसरा, हम लोग ये पुस्तक लेके पैदल जाते हैं और उधर कितना कीटनाशक हो गया, सूक्ष्म जीव जंतु कितना मारे गए, और उसको फिर हम गुरुजी फिर नहीं मिले। कि गुरुजी मिले तो सेवा करके मिले तो हमारा पाप भी नाश होएगा। लेकिन ये पुस्तक जो गुरुजी को बदनाम करने के लिए रखी हुई है पुस्तक है, इनसे दूरी बना के रखें। इनको और कुछ नहीं है। 20 रुपये में बेचते हैं ये लोग, कहीं फ्री में भी बेचते हैं। फ्री में तो इसलिए देते हैं ताकि ये पुस्तक पढ़ने के बाद कांटेक्ट में आएंगे तो उनको फिर भी पैसे आने वाला है, दान पुण्य। ये लालची हैं ये लोग। कैसी हो अच्छे भगत समाजों को फंसा के अपने पक्ष में करके करना चाहते हैं। लेकिन इनसे सावधान रहिए, इनसे बचें। जब हमारा गुरुजी हमारे सामने नहीं होंगे तो हमारा कोई भी धर्म कामयाब नहीं होएगा, सफल नहीं होएगा। गुरुजी ने स्वयं सत्संग में यहाँ का समानता रोंगे में दूंगा बोल रहे हैं। रोंगे माँ त्यसै फ्री। तो समय समझना चाहिए, हर किसी भगत आत्माओं को बुझना चाहिए। बार बार बच्चे थे, बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गया, अब बूढ़े काल हो गया, हो रहे हैं। सदा नहीं रहनी, सच्चाई बार बार नहीं आएगा। परमात्मा ने उदाहरण दिए, जति, यति और सती, उदाहरण भी दिए जति और यति के बारे में। लखबार सूरा जूजही लखबर सावन दे, लखबार यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो हम लोग तो कई बार सुरवीर होने के बाद सतगुरु तब लेते हैं। लखबार सूरा जूजही लखबर सावंत दे। जो सावंत लंबी लंबी हाथ, गुरुजी ने सत्संग में बोले थे, वाला को सावंत। लखबर सूरा जूजही लखबर सावन दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। मैं त्रुटि भी हो सकता है, परमात्मा ने ऐसे बोले, इसलिए शास्त्र स्वीकारना चाहिए सच्चाई को। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए, पढ़िए। इसी सभी भगत आत्माओं को यही निवेदन है, सच्चाई से जानने और इन पुस्तकों फाइल मांगी है मैंने मैडम से। सत्साहिब जय बंदी छोड़।